2। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इनर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो है वो इनर लेयर कौन सी होती है। अब जितनी भी लेयर्स होती है स्किन की वो सभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे बाहर वाली जो आउटसाइडर लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, अब एपिडर्मिस किसकी बनी होती है, तो वो होती है केराटिनाइज्ड। ये भी क्वेश्चन है अपने आप में एक, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस होगी जो कि सबसे आउटर लेयर है, जो कि आउटर लेयर है वो किसकी बनी होगी, वो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होगी। अब इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं मिलेगी, तो ये कैसी होगी, हमारी एवेस्कुलर होगी, एवेस्कुलर लेयर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हमारे नहीं मिलेगी। दूसरी जो लेयर होगी इसके बाद वाली उसको बोलते हैं डर्मिस। ओके, अब ये डर्मिस किसकी बनी होती है, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू की होती है। और इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो कोलेजन एंड जो इलास्टिन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है वो इसके अंदर मिलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो जितनी भी ग्लैंड्स होती है, जैसे कि हमारी स्किन के अंदर जो पसीने वाली ग्लैंड्स है जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, और जो ऑयल हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, तो वो कौन सी होगी, वो सीबेसियस ग्लैंड होगी। या फिर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो इस डर्मिस वाली लेयर के अंदर मिलते हैं। तो एक हमारी है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, और दूसरी है सीबेसियस, सीबेसियस ग्लैंड। और या फिर हमारे पास जो हेयर फॉलिकल्स है, जो हेयर्स है, वो सारे के सारे जो है वो डर्मिस वाली लेयर के अंदर मिलते हैं। और इसके साथ इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है। ठीक है, और जो नर्व एंडिंग है वो भी इसके अंदर देखने को मिलती है ना, जो एक टाइप से सेंसिटिव होती है, तो नर्व एंडिंग भी इसमें देखने को मिलती है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर, उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब भी अंदर वाला या सबसे कम होता है, तो हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब ये वाली जो लेयर है ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है हमारा एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो जो एडिपोज टिश्यू है वो किस लेयर के अंदर मिलेगा, वो हमारा जो है वो हाइपोडर्मिस के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो फैट है वो किस में स्टोर होती है, वो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होती है ना। तो इसमें हम लिखेंगे स्टोरेज, स्टोर फैट, फैट स्टोर इसके अंदर होगी। और जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर, जो स्किन के अंदर होगी, वो हमारी जो है वो 2-3 काम करती है। एक तो पहला जो शॉक एब्जॉर्बेंस है उसका काम करती है, शॉक एब्जॉर्बेंस। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करती है, ये इंसुलेशन का काम करती है, यानी कि जो हीट है उसके ट्रांसफर को रोकती है ना, इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो फैट के रूप में होती है, और फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। तो ये एक तरीके की एनर्जी स्टोरेज भी है, एनर्जी स्टोरेज। तो ये कुछ बातें जो है वो आपको स्किन की लेयर्स के बारे में ध्यान रखनी है। अब इसने पूछा है कि सबसे इनर लेयर कौन सी है, तो वो कौन सी होगी हमारी, वो होगी हाइपोडर्मिस।